दोस्तों, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का और उनका आशीर्वाद लेने का बहुत महत्व होता है। जो आदमी अपने माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उसको जिंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। आशीर्वाद का क्या महत्व है, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक आदमी था और बड़ा निष्ठावान आदमी था, हमेशा सत्कर्म करता था, उसका नाम था। तो वो जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाया। उसने कहा, बेटा, मैंने कोई धन तो अर्जित नहीं किया, लेकिन मैंने सत्कर्म खूब किए हैं, मैंने नाम कमाया है। अब मैं तुझको आशीर्वाद देता हूँ कि तू जो भी कोई काम करेगा उसमें हमेशा तेरे को लाभ होगा। तो उसके पिताजी तो ख़त्म हो गए। अब वो जो भी कोई धंधा करता, कोई रोजगार करता, उसमें उसको खूब लाभ होता और वो पैसे वाला बन गया धीरे धीरे। तब वो एक दिन सोचने लगा कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद अगर कोई घाटे का काम करता हूँ तब भी करेगा या नहीं करेगा। तो उसने अपने दोस्त से कंसल्ट किया। उसने कहा अपने दोस्त को कि यार, मुझे कोई ऐसा काम बता जिसमें मेरे को खूब घाटा हो। बोले, यार ये क्या मन में आई? बोले, मैं देखना चाहता हूँ मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, वो घाटे में भी काम करता है या नहीं करता है। तो उसके दोस्त ने बताया कि एक वो देश है, वहाँ पर लौंग और काली मिर्च खूब पैदा होती है। तू वहाँ पर लौंग और काली मिर्च का जहाज भर के ले जा, वहाँ निश्चित रूप से ही तेरे को घाटा हो, क्यों ऑलरेडी वहाँ खूब पैदा होती है काली मिर्च और के नाम ये लौंग। तो वो क्या है कि लौंग और काली मिर्च का जहाज भर के ले गया। और वो जो ही वो समुद्र के किनारे उस देश में उतरा तो सामने से उस देश का राजा आ रहा था और वो राजा के साथ साथ में सैनिक भी थे। लेकिन उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, सब सैनिकों के हाथ में चलनी थी। तो उसने सोचा, यार सैनिकों के हाथ में तो तलवार, भाला, बंदूक ये होनी चाहिए, इनके सबके हाथ में चलनी कैसे है? तो वो जाके वो वहाँ का जो राजा था उससे नमस्कार किया और उसने अपना परिचय दिया। तो राजा ने कहा कि भाई, मैंने तेरा नाम तो सुना है लेकिन मुलाकात आज ही हुई है, मैं यहाँ का राजा हूँ। हाँ, बोले साहब, वो तो मुझे पता है, पर मेरे एक बात समझ में नहीं आई, ये जो आपके सैनिक हैं इनके सबके हाथ में चलनी कैसे है? इनके हाथ में तो तलवार, भाला, बच्ची, ये कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए था। तब उस राजा ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे एक अंगूठी दी थी और उसने ये कहा था, ये अंगूठी जब तक आपके पास रहेगी तब तक आप राजा रहोगे, आपके सब ठाठ रहेंगे। और क्या हुआ कि कल मैं सुबह सैर करने के लिए यहाँ समुद्र के किनारे आया था और वो मेरी अंगूठी गिर गई यहाँ, इसलिए मैं ढूंढवाने के लिए इनके हाथ में ये चलनी दे रखी है। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने सोचा कि भाई चलो, इस देश में आए हैं तो इसकी मिट्टी को माथे से लगाएं। तो उसने मुट्ठी भर के यूँ माथे की यूँ लगाने लग गया तो उसके हाथ में एक अंगूठी आ गई। तब उसने कहा कि महाराज, यही अंगूठी तो नहीं है? तो उसने कहा कि हाँ यार, यही अंगूठी है मेरी। मैं यार तेरे व्यवहार से बड़ा खुश हूँ, तूने मेरी अंगूठी ढूंढ दी। तू बता किस लिए आया था? तब उसने बताया कि मैं तो ये जहाज भर के लाया था इसका लौंग का और काली मिर्च का। तो राजा ने कहा कि तू लाया है न, उसके 10 गुने ज़्यादा दामों में मेरे यहाँ गिर जा तू। मैं तेरी बात से बड़ा प्रसन्न हूँ, तेरे व्यवहार से। तब उसको 10 गुना लाभ हुआ। तब उसने सोचा कि यार, मेरे पिताजी का तो आशीर्वाद है, वो नुकसान में भी काम करता है। तो दोस्तों, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी, कभी कोई घाटा नहीं रहेगा। ये मेरा दावा है, मैं ऐसा ही कहना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।